अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को वेलकम करता हूँ नए व्लॉग पे, जो कि स्पेशल व्लॉग है ऑन करंट सिचुएशंस ऑफ इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये सीरीज़ ऑफ व्लॉग मैं रोज़ आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा जब तक ये सिलसिला जो है जारी रहता है मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। अच्छा, आज की अपडेट मैं आपको अपने 24 आवर्स की अपडेट थोड़ा ये देता हूँ कि जी कल इंडिया ने पाकिस्तान पे जो है वो पूरा दिन ड्रोन अटैक्स किए हैं। टोटल 25 ड्रोन जो हैं वो 29 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं उनके, और ड्रोन्स हैव रीच्ड एज़ फार एज़ चकवाल, और तकरीबन पाकिस्तान के आप कह सकते हैं 200 किलोमीटर तक जो है ये एंटर हुए हैं। लाहौर में जो है वाटन में और बरकी में ड्रोन अटैक्स हुए हैं, 3 ड्रोन अटैक्स हुए हैं, और इसमें जो है हमारे 3-4 जवान जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा बाकी जगहों पे इन्होंने पिंडी स्टेडियम में भी जो कि अटैक किया IPL PSL के ऊपर, वो भी जो है बड़ा ही डेंजरस एक एक्ट था। और कल जी काफ़ी कशीदगी रही है। पाकिस्तान ने जी फिर फैसला ये किया रात को कि जी हम भी इंडिया पे अटैक करेंगे, और इट हैज़ बीन डिसाइडेड, लेकिन अटैक हुआ नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर इज़ माउंटिंग ऑन पाकिस्तान नॉट टू रिएक्ट। अच्छा, इंडिया ने कल रात को दोबारा से, बेसिकली इंडिया चैलेंज चल रहा है, जैसे मैंने कल एक वीडियो भी पेज पे लगाई थी, अगर आपने देखी हो, कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू प्ले विद जो चेस की गेम होती है, इंडिया बेसिकली वो खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, और इंडिया जो है वो उनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो सारी प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। बेसिकली वो कर ये नहीं है कि वो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ नैरेटिव कि पाकिस्तान भी हमारे पे अटैक कर रहा है, जिसके जवाब में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। और पाकिस्तान को जी इसका जवाब अब देना जी ऐसे चाहिए कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए बैठ के कि हम भी कोई चाल चलें। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो चालें चल रही हैं और हम जो हैं वो कुछ भी ना करें। तो आई एम श्योर कि इनको भी कुछ करना पड़ेगा। रात को जी इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा इंडिया ने स्टार्ट कर दिया कि हमारे इन्होंने 3 जहाज़ गिरा दिए हैं, और लाहौर पे अटैक, और जहाँ पे अटैक, और वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ झूठ। और अभी मैं सुबह अगर आप इंडियन मीडिया देखें ना, वो सब कुछ जो है ना वो खबरें गायब हो गई हैं। सबसे जो फ़नी न्यूज़ इसमें मुझे लगी, जो कि मैं देख के मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, मैंने कहा इतने जैसे झूठ, खुले झूठ बोलते हैं कि जी नेवी पे वो कराची एयरपोर्ट पर अटैक हो गया है। मैंने कहा देखें कॉन्फिडेंस की इनकी दाद दें कि इतने बड़े बड़े झूठ और इतनी सफाई से, और कराची में बड़े लोग जो हैं वो जो हैं बड़े परेशान हुए कि जी जाहिर बात है ये थोड़ी सी होती है एंग्जाइटी कि जी क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं था, वो भी सारा मजाक था। अब इंडिया जो है वो कंटिन्यू कर रहा है अटैक्स, वो रोक नहीं रहा। आज भी जो है वो सुबह उकाड़ा के ऊपर एक ड्रोन अटैक हुआ है, 3 ड्रोन जो हैं उन्होंने गिराए हैं हम लोगों ने उनके, और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। लेकिन ये है कि जो मुझे जहाँ तक लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, कि चीज़ें जो हैं अब थोड़ी सी ज़रा सेटलमेंट की तरफ आएंगी। मुझे जहाँ तक अब लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग, कि पाकिस्तान माइट नॉट अटैक, और चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी। अच्छा, अब ये अगर पाकिस्तान अटैक नहीं करता, 2 सूरत हाल हैं, तो उसके क्या नुकसान है, फ़ायदे, और अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है। देखें जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने जी अपना देखना है फ्यूचर भी। हमने ये नहीं देखना कि आज तो चलें हमने अटैक नहीं करेंगे तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन कश्मीर इज़ अ फ्लैश पॉइंट, कश्मीर वहीं का वहीं है, कश्मीर वहीं खड़ा है। आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इंडिया दोबारा से इसी तरह का करता है, फ्लैग ऑपरेशन करता है, या वाकई में वहाँ पे कुछ हो जाता है। कश्मीरी खुद कर देते हैं, क्योंकि वो कश्मीरी तो खुश नहीं है वहाँ पे, कश्मीरी खुद कुछ कर देते हैं, जेन्युइनली हो जाता है कुछ। तो इंडिया दोबारा से ये कहेगा जी पाकिस्तान ने किया है, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से ये सब कुछ होगा जो अब हुआ है। तो अगर पाकिस्तान ने आज नहीं किया कुछ, तो उसका नुकसान ये होगा कि इंडिया विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब जो नेक्स्ट टाइम अगर सिर्फ ड्रोन ही भेज देना हमारे पे कोई ज़्यादा से, तो वो तबाही बचा देंगे। लाइक अगर ये एट वन टाइम हमारे पे 300-400 ड्रोन भेज दिए सोचें इंडिया ने, तो फिर क्या होगा, जस्ट इमेजिन। नहीं भी तो 2-2, 3-3 करके भेजने हैं। अगर ये सोचें लाहौर पे एकदम से 100 ड्रोन का अटैक करने, तो क्या होगा, आर वी गोइंग टू डिफेंड इट? आप खुद सोचें, व्हाट विल हैपन। हैव आवर जो प्लानर्स हैं, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, उन्होंने सोचा ये कि इसका क्या होगा। तो मेरा बस ये पॉइंट है, मैं थोड़ा सा दोनों आपको बताता हूँ सिनेरियोज़, कि अगर तो पाकिस्तान नहीं करता तो कल को इंडिया विल हैव एन एडवांटेज, अ कॉन्फिडेंस कि यार हम लोगों को, उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। ज़ाहिर बात है वो उसको नेक्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो शायद और बेहतर तरीके से करें, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली एक चीज़ करके देख ली है। तो नेक्स्ट टाइम दे माइट इम्प्रूव इट मोर, एंड दे माइट मेक इट मोर डेडली फॉर पाकिस्तान। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा, ना उनको उसके पास एक्सपीरियंस है, ना हमारे वहाँ पे ड्रोन्स गए, ना हमारे मिसाइल्स गए, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट टाइम इंडिया में डू इट इन अ बिगर वे। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी कि जी नुकसान क्या होगा। फ़ायदा पाकिस्तान को क्या है अगर पाकिस्तान नहीं करता अटैक अभी, तो पाकिस्तान को फ़ायदा यह है कि टेम्परेरीली
नॉट परमानेंटली लेकिन टेम्परेरीली पाकिस्तान विल बी सेव्ड फ्रॉम डिवेस्टेशन, जो कि जंग से कॉज हो सकती है, क्योंकि इट माइट गो आउट ऑफ हैंड। लाइक ये हो सकता है कि इंडिया काउंटर अटैक करे तो लाहौर के ऊपर मिसाइल्स गिरा दे या किसी और शहरों पे, तो ज़ाहिर बात है उससे डिस्ट्रक्शन होगी और उससे जो है वो तबाही भी फैल सकती है। तो पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि जी इकॉनमी जो है इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे ये वो। ये है जी जो आर्गूमेंट्स हैं दो जो कि हैं, और मेरा आर्गूमेंट तो फर्स्ट वाला है कि जी पाकिस्तान को भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया वहीं पे है। हम ये नहीं हो सकता कि जी इंडिया की जा रहा है तो इंडिया नेबर हमारा चेंज हो रहा है या आखिरी बार ऐसा हुआ है, तो ये तो दिस विल कंटिन्यू। इसका कोई परमानेंट हल करना पड़ेगा। इसका परमानेंट हल जो यही है कि आप इंडिया के साथ बैठ के बात करें कश्मीर के ऊपर, वो इंडिया करना नहीं चाहता। और मोदी गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू स्टे देयर फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, अभी तो आई है, तो अगले 3-4 साल जो है वो हमारे ऊपर ख़तरा रहेगा। और पाकिस्तान जूँ थोड़ा स्टेबल होता जाएगा, इस ख़तरा बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल में जी इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता था पॉइंट कि यही है कि जी पाकिस्तान शुड रिटेलिएट, और पाकिस्तान को जीता तो उसी वक्त रिटेलिएट कर देता। अब आई थिंक वी आर लेट, और अगर पाकिस्तान रिटेलिएट कर देता तो मामला अभी तक शायद ख़त्म हो गया होता कि इंटरनेशनल पावर्स बीच में आके रफा दफा कर दिया होता, और इंडिया को भी समझ आ गई तो यार नेक्स्ट टाइम हमने सोच समझ के करना है। अब इंडिया जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंट होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द अटैक्स इन पाकिस्तान। एयरफोर्स ने तो माशाल्लाह हमारा बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और उन्होंने जो सिर्फ उनके जहाज़ गिराए हैं उसी की वजह से वो सब कुछ कर रही हैं और गुस्से में आके। लेकिन वो आगे जो पाकिस्तान के अंदर जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक जो है वो डिस्टेबिलिटी पैदा कर रही हैं लोगों के अंदर। और आप एक चीज़ भी नोट कर रहे होंगे कि लाहौर में भी रौनकें वैसी नहीं हैं पिछले 3-4 दिनों से जैसे कि पहले होती हैं। सड़कों पर ट्रैफिक भी कम है, लोग घरों से भी नहीं निकल रहे, खौफ और हरास है। दिस इज़ व्हाट दे वांटेड एंड दे हैव अचीव्ड इट। और आगे गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट टाइम इफ़ इट हैपन्स, इफ़ वी डोंट रिप्लाई टू देम, इट दे मे डू इट इन अ बिगर वे, इन अ वेरी बिग वे, लर्निंग लेसन्स फ्रॉम दिस। सारी बात है, दे माइट हैव, अभी इन्होंने जो वाल्टन में जो किया है ड्रोन अटैक, उसमें उन्होंने दे ऑल्सो यूज्ड इक्विपमेंट, जैसे कहते हैं ना कि धमाका केस के बाद उसमें था और वो फटा है जिससे कि हमारे जख्मी हुए हैं, तो इन्होंने वो भी ट्राई कर लिया। तो अभी ये है कि इन्होंने नेक्स्ट टाइम अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि ये चीज़ जब भी वो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो इसका एक जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए। अभी भी शायद मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है चांसेस कम है, बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सैनिटी प्रिवेल्स, बट नोइंग आर नेबर, तो ये बहुत ज़रूरी था। आगे देखें जी, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन वीकनेस जो है वो आपकी कई दफ़ा आपके लिए मुश्किल मसला बन जाता है, और आपकी जो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक एग्रेशन जो है वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, और आपको ये सब कुछ देखना पड़ता है जो मैंने आप लोगों से बातें की हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोज़ हैं और आजकल उस पर व्यूज़ कम आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द टेंशन, लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए रोज़ एक वीडियो लगाऊंगा। आई होप आप लोग उसको देखेंगे ज़रूर, और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सपोर्ट भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।